नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये मोदी के गुजरात मॉडल का सच है। वो गुजरात मॉडल जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जा जाकर करते हैं। दोस्तों, युवाओं की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसी मंदिर के दर्शन के लिए नहीं लगी हुई है लाइन में, बल्कि एक होटल में एक प्राइवेट नौकरी के लिए लगी हुई। आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से एक प्राइवेट नौकरी के लिए धक्का मुक्की हो रही है। नौकरी एक है और उम्मीदवार इतने हैं कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इस तरफ रेलिंग में और हर जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। एक के ऊपर एक सबके सब चढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक होटल की रेलिंग नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इतनी भीड़ है कि लोग, ये जो युवा है, ये इस रेलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। अंदर आपको एक गेट भी नजर आ रहा होगा। सब कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ उस गेट के अंदर घुस जाएं, किसी भी तरीके से बस नौकरी का जो इंटरव्यू है वो दे दें। आप देखिए कि ये जो युवा है बस लाइन में लगकर किसी तरीके से गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेलिंग के ऊपर भी चढ़ते हैं, लेकिन रेलिंग इतनी कमजोर हो जाती है कि इस भीड़ के दबाव से पूरी की पूरी रेलिंग टूटकर नीचे गिर जाती है और वो जो तमाम युवा नजर आ रहे हैं वो सब के सब एक साथ उस रेलिंग के साथ में नीचे गिर जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होंगे जिनको चोट भी आई होगी, लेकिन नौकरी पाने की इतनी ललक है इनके अंदर कि ये फिर भी उठते हैं, फिर से लाइन में लगते हैं, फिर से उस दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से वो एक नौकरी हमें मिल जाए। लेकिन अब आप छोटे से जॉब इंटरव्यू के लिए जब बेरोजगारों की ये हालत आप देखते हैं, ये संघर्ष आप देखते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में रोजगार की क्या हालत है, कितनी बेरोजगारी है, क्या स्थिति होगी। सोचिए, ये तो सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए इतना सारा संघर्ष हो रहा है, तो नौकरी पाने के लिए फिर कितना संघर्ष होगा। जब नौकरी मिलेगी तब कितना संघर्ष होगा। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि ये गुजरात में अंकलेश्वर की होटल के बाहर का वीडियो है। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन बेरोजगारों की लंबी कतार लग गई। दोस्तों, एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में दावा कर रहे थे कि 2014 से पहले देश घोर निराशा की गर्त में डूबा हुआ था और आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यानी जब प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अवतारित हुए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद सारी बेरोजगारी, सारी समस्याएं सब खत्म हो गई। लेकिन जिस आत्मविश्वास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में खड़े होकर, जिस पर तमाम युवा, वहां के ऑस्ट्रिया के युवा तालियां पीट रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, क्या उन्हें इन युवाओं में कोई भी आत्मविश्वास नजर आ रहा है? 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। क्या ये ऐसे आएगा आत्मविश्वास? दोस्तों, बेरोजगारों की रोजगार के लिए ये जो भूखी भीड़ आपको नजर आ रही है, क्या इनमें आपको आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है या फिर निराशा दिखाई दे रही है? पहली नौकरी के नाम पर इन युवाओं से वोट लिया जाता है, फिर युवाओं को नौकरी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। यही आजकल की सच्चाई है। रोजगार गुजरात मॉडल नहीं बल्कि बेरोजगारी मॉडल बन गया है, ऐसा लोगों का कहना है। ये देखिए, इस पर कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से भी ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने बकायदा वीडियो को शेयर किया है। क्या लिखा है देखिए। कांग्रेस ने लिखा है, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात के भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जुट गई। हालात ऐसे बने कि होटल की रेलिंग टूट गई और गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। नरेंद्र मोदी इसी बेरोजगारी के मॉडल को पूरे देश पर थोप रहे हैं। श्रीनिवास बीवी है कांग्रेस नेता, लिखते हैं कि इन युवाओं ने गुजरात में जन्म से लेकर अब तक भाजपा का ही शासन देखा। आज ये तस्वीर इन बेरोजगार युवाओं के हालत को बयां करने के लिए काफी है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी यही पोस्ट किया है और साथ में आपके मनोज सराठिया लिखते हैं कि 30 सालों से भाजपा के कुशासन का ये नतीजा है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी ट्वीट किया है। गौरव श्यामा कह रहे हैं कि जॉब इंटरव्यू के लिए बेरोजगार युवाओं का संघर्ष। मनोज मिश्रा कहते हैं कि बैल बुद्धि की नीति और उनका ज्ञान देश के युवाओं को लेकर डूबा। शिवम कुमार का कहना है कि गुजरात के फर्जी मॉडल की पोल कब की खुल चुकी है। एक और हैं यूज़र, वो कहते हैं कि कोई नहीं, सह लेंगे ये, पर वोट तो मोदी को ही देंगे।
असरा नाज कहती हैं कि यही हाल आज पूरे देश का हो चुका है। दोस्तों 29 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में, जिसमें से 13 साल तक मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अभी मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री भी हैं। इसके बावजूद गुजरात के युवाओं की ये स्थिति देखकर काफी तरस आता है। रोजगार के नाम पर जब तक वोट नहीं डाले जाएंगे, जब तक युवा मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट डालेंगे, उनके माँ बाप और परिवार इस तरीके से, तब तक हालात देश के नहीं सुधर सकते। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।